बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्रूट फ्लाई के ऊपर बात करेंगे कि फ्रूट फ्लाई पूरी दुनिया में फसलों, सब्जियात, बागात के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जो हमारी फसल को तबाह करने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। दोस्तों, इससे हमारा मुल्क से जो ईरान में माल्टा जाता है, अगर उनको पता चल जाए कि इस माल्टे में फ्रूट फ्लाई के अंडे हैं तो वो माल्टा लेना बंद कर देंगे। यूरोप कंट्री में जो फ्रूट जाता है, अगर उनको पता चल जाए कि इसके अंदर फ्रूट फ्लाई के अंडे हैं तो वो पूरी की पूरी शिप को रिजेक्ट कर देंगे। अगर दूसरी बार इस तरह का मसला बने तो हो सकता है वो उस मुल्क को ही बैन कर दें जिधर से फ्रूट आ रहा हो। दोस्तों, फ्रूट फ्लाई बहुत बड़ा मसला है और हम लोगों को पता नहीं है। हम कहते हैं हमारी सब्जियात, बागात, फसलें ख़राब हो गई हैं, फ्रूट गल गया है, आम ख़राब हो गया है, माल्टा ख़राब हो गया है। इसमें सबसे बड़ी वजह फ्रूट फ्लाई के अंडे हैं। इसको हमने बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। अगर आप काश्तकार हैं, आपने घर में होम गार्डन लगाया हुआ है, सब्जियात लगाई हुई हैं, या आप सब्ज़ी का काम करते हैं, या आप बागात का काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है, आपको बहुत कुछ दे के जाने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और आपको इसमें मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। फ्रूट फ्लाई सबसे पहले फ़ज़ाइश किस तरह करती है, ये हमारे फसल के साथ क्या करती है और ये इसका हल क्या है, ये मुकम्मल तफसील हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि एक मक्खी फ्रूट फ्लाई की एक दिन में 100 से भी ज़्यादा अंडा देने की ताकत रखती है, और अगर इसकी पूरी लाइफ के ऊपर बात की जाए तो ये चंद दिन की लाइफ होती है इसकी, जिसमें ये 1500 से 2000 अंडे एक मक्खी देती है, और ये फिर हमारे फसल में, खेत में फैल जाती है, जिससे ये मज़ीद आप मक्खियाँ पैदा करती है। फसल में सबसे ज़्यादा बढ़ने की वजह ये है इसकी कि हमारा जो फ्रूट काना हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हम उसको फसल के अंदर ही फेंक देते हैं, जिससे ये फ्रूट फ्लाई के अंडे बीच में होते हैं, लार्वा बनता है, उस लार्वे से फिर ये सूंडियाँ बनती हैं, और ये सूंडी ज़मीन के अंदर इसका लार्वा 2 इंच तक चला जाता है। यो चंद दिनों के बाद ये मक्खी बन के ज़मीन के अंदर से बाहर निकलता है, जो हमारी फसल को पूरे फसल में फैल जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अब हम बात करते हैं कि फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई भी अदारा स्प्रे वाला ये बात करता है कि हमारी स्प्रे से फ्रूट फ्लाई मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगी, तो ये बिल्कुल झूठ है। ये नहीं हो सकता। इसको हर 6 दिन 7 दिन के बाद लाजमी स्प्रे देना पड़ती है, जिससे ये कंट्रोल होता है। इसमें जो स्प्रे हैं, इसमें किंजो कंपनी की बायोगार्ड, रिस्टा लाइफ की रेडिएंट और टारगेट कंपनी की स्टार्टक, जो स्प्रे, ये 3 स्प्रे हैं जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं। जो टारगेट कंपनी की स्टार्टक है वो हमारे फसल के ऊपर एक लेयर बना देती है, शील्ड बना देती है, उसके ऊपर एक कवर डाल देती है, गिलाफ डाल देती है, जिससे मक्खी आपके फ्रूट के ऊपर आके बैठती है, या तो वो मर जाती है या उसमें वो अंडे नहीं देती, डंग नहीं देती। फ्रूट फ्लाई बज़ाते ख़ुद हमारी फसल को, हमारी सब्जियात को नुकसान नहीं देती। इसकी जो मादा होती है वो अंडे देती है, उससे हमारे फसल को नुकसान होता है। और पहली बात तो स्प्रे, अगर उसने फ्रूट फ्लाई ने आपकी फसल में अंडे दे दिए हैं तो आप 4 दिन हो गए अंडे दिए हुए, आप स्प्रे करते हैं तो 4-5 दिन के बाद वो अंडे जो हैं वो दोबारा सूंडियाँ निकलती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्प्रे ने असर नहीं किया, उसका मतलब ये है कि जो फ्रूट फ्लाई ने पहले अंडे दिए थे वो ही अंडे पड़े हैं जो जिन्होंने मसला बनाया है। अभी दूसरा तरीका इसको कंट्रोल करने का क्या है? दूसरा, फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं, जिनको हम जिनसी फंदे भी कहते हैं। ये एक डब्बा सा होता है, उसमें ख़ास किस्म का एक केमिकल मिलता है जो रुई के साथ लगा के डब्बे के अंदर रख दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो इसका नर है फ्रूट फ्लाई का,
उसको मादा की स्मेल आती है, वो केमिकल में मादा की स्मेल इंटर की गई होती है। इसको जब मादा की स्मेल आती है तो वो डब्बे में इंटर होता है और उसके ऊपर बैठता है तो वो जहर होता है जिससे वो मर जाता है। इससे बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। अगर नर मर जाएगा तो मादा अंडे देने के काबिल नहीं रहेगी, इनकी मीटिंग नहीं हो सकेगी तो वो अंडे नहीं देगी। उसको नर को कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद यूरोप कंट्री में काम हो रहा है कि ये जो मक्खी अंडे देती है उस अंडे में वो दूसरी मक्खी होती है खास किस्म की, वो जाके अंडा देती है जिससे ये अंडे किसी काम के नहीं रहते और आपका फसल बच जाता है। वो अभी यूरोप में तजर्बे हो रहे हैं, हमारे मुल्क में इस तरह का नहीं हुआ तजर्बा। फ्रूट फ्लाई का सबसे ज़्यादा मसला जिन फसलों को आ रहा है उसमें करेला है, उसमें मरूद है और उसमें आपका आम है, जिसमें सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है। इसका अब पसंद जो फसल है वो मक्की है। अगर आप अपनी फसल के साइडों पे मक्की चोपा लगा दें सही जोड़ के, तो फ्रूट फ्लाई जब आप स्प्रे करते हैं तो कोशिश करें मक्की के ऊपर भी स्प्रे कर दें। फ्रूट फ्लाई आएगी, मक्की के ऊपर बैठेगी, आगे इंटर नहीं हो सकेगी। इसकी जो फ्लाइंग उड़ने की हाइट होती है वो बहुत कम होती है, ये ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकती, तो मक्की जो है वो आगे इसको रुकावट डालेगी। और अगर फ्रूट फ्लाई की बात की जाए तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ये हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है जिसका हमें पता नहीं है। हम कहते हैं ये जो फल टेढ़ा हो जाए, काना हो जाए, ऊपर से बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और अंदर से वो काना है, वो सारा फ्रूट फ्लाई का कमाल है। कोशिश करें जो आपका फल ख़राब है उसे उठाएं, ज़मीन से बाहर 2 फुट का गड़ा लगा के उसके अंदर डाल दें, ऊपर मिट्टी डाल दें। जो उसमें लार्वा होगा, सूंडियाँ होंगी, उसके अंदर ही मार जाएंगी। इससे भी आपको 50% अपने फसल में कंट्रोल मिलेगा फ्रूट फ्लाई से। तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, इसको एहतियात करें। आप एक रूटीन बना लें, हफ्ते बाद स्प्रे लाजमी करें या फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं, तो आपकी फसल जो है वो बच सकती है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच करने का शुक्रिया। और नेक्स्ट इस तरह की वीडियो अच्छी अगर आपको मिलें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें कि हम इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालें जो एग्रीकल्चर के मतलब आपको टाइम पे मिल सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।